तो देखिए, निश्चित तौर पर गर्मी से हर कोई परेशान है, लेकिन अब ढूंढ रहा है तो समाधान। और इसी समाधान के लिए आज एक खास शख्सियत हमारे साथ है। गाजियाबाद से डॉक्टर बीपी त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं। बीपी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। देखिए, पिछले दिनों मौसम सही था तो जी डॉक्टर साहब, पिछले दिनों मौसम सही था तो लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन अब 2 ही दिन में मौसम ने ऐसी करवट ली कि लोगों का सांस तक लेना मुश्किल हो गया गर्मी के कारण। क्या हिदायत लोगों को देंगे? वो देखिए, जो ये गर्मी पड़ रही है, हीट वेव, इससे बचने के लिए लोगों को क्या करना है? एडिक्वेट पानी पीना है। जो कोई 60 किलो का आदमी है, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, उसको कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और वो ये ध्यान रखे कि 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में अगर बहुत जरूरी काम ना हो किसी को तो वो बाहर ना निकलें। और उसके साथ साथ अगर बाहर निकलते हैं तो अपना एडिक्वेट पानी बैग में रख के लेके चलें, छाता लेके चलें, ढीले कपड़े पहने, बिल्कुल कॉटन वाले कपड़े पहने, कोई टाइट वस्त्र ना पहने। और वो जब अगर कोई कार से भी निकलता है तो कार से निकलने के बाद अपनी छाते का इस्तेमाल करें अपनी ऑफिस में जाने के लिए। ऐसे में होता यह है कि कई बार हीट वेव की वजह से कुछ लोग, अगर बाहर मजदूर लोग काम कर रहे हैं या कुछ लोग जिनका बाहर का ही काम है, वो अचानक हीट वेव की वजह से बेहोश हो जाते हैं। तो उनके मुंह में कभी भी पानी ना डालें, उनके शरीर के ऊपर छिड़काव करके इमीडिएटली ठंडी जगह में ले जाएं। और उसके साथ साथ उनको आईवी लाइन लगा के फ्लूइड वगैरह दें किसी भी डॉक्टर के सुपरविजन में। तो बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि काम नहीं करेंगे, लेकिन ये जो ठेली पटरी वाले मजदूर लोग हैं, ये उनके लिए है कि उनका भी ध्यान रखा जाए। अगर कोई उनको किसी भी हालत में देखता है, बेहोशी की हालत में देखता है, तो तुरंत पानी न डाल के उनको फर्स्ट एड दिलवाए, एम्बुलेंस को फोन करे। इसमें छोटे बच्चों का निकलना, बिल्कुल उनको कभी बाहर ना ले जाएं, मार्केट वगैरह ना ले जाएं। और जो भी प्रेग्नेंट वोमेन है उनको भी बाहर ना निकलने दें। तो इन चीजों का ध्यान रखना इतनी गर्मी में बहुत जरूरी है। एसी से एकदम बाहर ना निकलें। अगर हम एसी रूम में हैं या कार में हैं तो हम 5 मिनट पहले एसी को ऑफ कर लें, फैन पे रखें, क्योंकि एकदम ठंडी हवा से बाहर निकलेंगे गर्म हवा में तो उसमें हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। वो क्योंकि जो हमारी खून की नसें पहले सिकुड़ी हुई हैं ठंडी हवा में, वो एकदम फैल जाती हैं गर्म हवा में, तो हमें एकदम चक्कर आ जाते हैं और गिर जाते हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी जी, गर्मियों में अक्सर बेसिक मिस्टेक्स क्या हैं जो लोग कर जाते हैं उन बेसिक जानकारी ना होने की वजह से, जो लगातार आपके नोटिस में रहती हैं? बेसिक मिस्टेक ये होती है कि पानी लोग कम पीते हैं। और जो हमारे फ्रूट हैं, जो जूसी फ्रूट है, जैसे ये है तरबूज है, खरबूजा है, इस तरह की चीजें ना खाके वो क्या खाएंगे? फ्राइड खाएंगे, पराठे खाएंगे, वो समोसे खाएंगे, वो पिज्जा खाएंगे। तो ये जो सब चीजें हैं, ये इन गर्मियों के लिए नहीं बनी है। इन गर्मियों में हमें जो खाना लेना है वो, अब जैसे हम सत्तू ले सकते हैं, सत्तू की रोटी ले सकते हैं, हमें पराठा वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है, कोई भी ट्रांसफैट्स वगैरह नहीं लेना है, और जूसी फ्रूट्स लेने हैं। जो फ्रूट्स हो वो जूसी हो, ये ध्यान रखने वाली बात है। डॉक्टर साहब, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, वैसे गर्मी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान ना रखें तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। अक्सर हम देखते हैं छोटे बच्चे हैं, हीट वेव का अटैक होता है, परेशान हो जाते हैं, उल्टी दस्त होना, आमूमन ये छोटे हो या बड़े सब इस परेशानी से जूझते हैं। अब क्योंकि कुछ दिन मौसम ऐसा रहने वाला है, तो और क्या हिदायतें हो सकती हैं डॉक्टर साहब, और कौन सी ऐसी बीमारियां जो आमूमन इस मौसम में होती हैं और उनसे बचा जा सकता है?
इस मौसम में जो बीमारियां अधिकतर होती हैं, एक तो मैंने हीट स्ट्रोक बताया, जो दूसरी बीमारियां होती हैं वो जब हमें प्यास लगेगी तो हम कहीं से भी पानी को पी लेते हैं। अब वो पानी अच्छा है या नहीं है ये नहीं देखा जाता है, या हम कोई भी खाना खा लेते हैं, क्योंकि 1 घंटा भी खाना अगर कहीं ऐसे टेम्परेचर में रखा जाता है तो उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो हम जो बाहर का ठेली वाला खाना खा लेते हैं, हम पानी पी लेते हैं, जो इस तरह का हम काम करते हैं, उसकी वजह से उल्टी दस्त होने का डर रहता है, जिसको हेजा भी बोलते हैं, और उसकी वजह से टाइफाइड की जो बीमारी है वो भी हो जाती है। अगर हम गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो ऑलरेडी हमारा पसीना इतना निकल जाता है कि उससे हमें डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। उसके साथ साथ अगर उल्टी दस्त हो जाए तो वो पक्का और ज्यादा जो डिहाइड्रेशन है उसको जन्म देता है, और ऐसे में जो मरीज है या जो व्यक्ति है वो एकदम शॉक में चला जाता है, और उसको उस वक्त चक्कर आने लगते हैं, वहीं का वहीं गिर जाता है। तो जब वो गिर रहा है तो उसको भी हमें सावधानी से उठा के पैर ऊपर करके उसकी पल्स को फील करके इमीडिएटली फर्स्ट एड देना है। इस चीज का ध्यान हम सब लोगों को रखना है कि अगर कोई भी इस तरह का होता है गर्मी में, जो कोई इस गलती से हो जाता है बच्चों के साथ या जो अपने वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो इमीडिएटली उनको फर्स्ट एड देने का काम करना चाहिए। जो हमारे गुर्दे वाले पेशेंट हैं उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उनको पानी पीने के लिए ऑलरेडी मना करते हैं हम लोग, और अगर उनको ज्यादा पसीना आ जाएगा तो उनमें भी और पानी की कमी हो जाती है। हार्ट वाले पेशेंट को भी पानी पीने के लिए मना किया जाता है, उनमें भी पानी की कमी हो जाती है। तो ये सब सावधानी जो ये मरीज हैं उनको रखना है। बिल्कुल, ये आपकी डिस्कशन एक अच्छे पॉइंट पर पहुंची है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये समझेंगे, 3 जनरेशन अपने पास हैं। सबसे पहले छोटे बच्चे, और फिर उसके बाद युवा पीढ़ी, और उसके बाद बुजुर्ग, और तीनों के खान पान में काफी फर्क होता है। तो उस मील पर हम बात कर सकते हैं कि वो रोजाना की मील क्या हो सकती है, क्योंकि हमारे पास वो जानकारी बहुत कम है। अक्सर लोगों को खाना खाने का मन नहीं करता तो वो खाना खाना कम कर देंगे, कम कर देते तो खाना खाना बंद हो जाता है, फिर गर्मी हो जाती है तो लोग खाना प्रॉपर नहीं खा पाते और बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो इस पर हम स्टेप बाय स्टेप बात कर सकते हैं। छोटे बच्चों से अगर हम शुरू करें, एक बेसिक मील, हम छोटे बच्चों से अगर हम स्टार्ट करें तो जो अभी मैंने बताया, उनको फ्रूट जूस ज्यादा देना है, फास्ट फूड बिल्कुल एकदम ना के बराबर देना है। अगर वो जिद भी करते हैं तो भी नहीं देना है। एडिक्वेट उनको हमें वाटर देना है, एक्सेप्ट जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं उनको हमें सिर्फ मिल्क देना है, उसमें पानी नहीं मिलाना है बिल्कुल भी। उनको प्यास लगे तो उनको मिल्क ही देना है। और जो और बड़े बच्चे होते हैं या कुछ ऐसे वो होते हैं, युवा खेलने जाते हैं, कोई क्रिकेट की अपनी प्रैक्टिस करता है, कोई और खेल खेलते हैं, तो उनको जो पानी है वो डबल क्वांटिटी में लेना चाहिए। उसमें थोड़े से साल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हम मिला सकते हैं, ORS का घोल उसमें मिला सकते हैं, पर उनको भी जो खाना है इसी तरह का लेना है। इन दिनों में सत्तू जैसे अच्छा होता है, चावल अच्छा होता है, और जो दालें हैं वो अच्छी होती हैं, उससे प्रोटीन हमें मिल जाता है एटलीस्ट। तो कोई ऐसा नहीं है कि हमें पेट भर के खाना खाना है, आधे पेट खाना खाएं और आधे पेट हम अपना जो पानी है उसको एडवेट रखें। इवन AC में बैठने के बाद भी हमें पूरा पानी पीने की जरूरत होती है। जो अभी मैंने बताया कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं, गुर्दे के पेशेंट हैं, उनको तो बाहर ना ही निकले तो अच्छा है। इवनिंग में जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो थोड़ा मोड़ा घूमने के लिए निकल सकते हैं, लेकिन सबके पास जो कपड़े हैं वो अगर कॉटन वाले हों, मैं ये जानता हूँ कॉटन वाले कपड़े बहुत महंगे हो गए हैं आज की तारीख में, पर फिर भी अपनी ओर से ट्राई करें कि मोटे और कॉटन के कपड़े पहन के निकलें, अपने साथ पानी रखें एडिक्वेट, और फिर वो घूमने जाएं और घूम के आके फिर से वापस अपने घर आ जाएं। लेकिन
इतनी दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकलें। तो ये जो ऑफिस वाले हैं उनके लिए खास हिदायत ये है कि जब वो ऑफिस से अपनी कार में आके बैठते हैं तो उनकी कार अगर धूप में खड़ी है तो इमीडिएटली कार के अंदर ना बैठें, पहले सारी खिड़कियां खोल दें और खिड़कियां खोलने के बाद एसी कार का ऑन कर लें और एसी ऑन करके भी विंडो के शीशे उतार के तब उसमें बैठें, क्योंकि अगर विंडो के शीशे बंद करके बैठेंगे तो इंजन से जो भाप आती है, इंजन वो कम से कम 70 डिग्री पे तपरा होता है तो वहां माइक्रोप्लास्टिक कण आते हैं। इंजन स्टार्ट पहले इसलिए मैं करने को बोल रहा हूँ कि वो नाक के रास्ते जाके हमें बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये ऑफिस बेयर्स के लिए है और जो अभी मैंने बताया बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। जो खाने पीने की आपने बात बताई उसमें ये है बेसिक कि हमें जूसी फ्रूट लेने हैं और खूब जूस लेना है। एक नारियल पानी ले सकते हैं, एक से ज्यादा हम नारियल पानी नहीं ले सकते, उसमें बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखें। डॉक्टर बीपी त्यागी जी, बड़ी बारीकियों से आपने बड़ी बेसिक सी जानकारी दी, लेकिन बहुत जरूरी जानकारी ये थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।